अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज़ ते छोटी टोटीज़ ते एंड पतलीज मोटीज़ की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और कुछ कमेंट आए हुए हैं उनका भी जिक्र करते हैं। बड़े पॉइंट, ज़बरदस्त पॉइंट रखे हैं हमारी बहनों ने, उनके ऊपर तस्करा करना ज़रूरी है। यहाँ पे ई डबल जी UFF, मतलब इस तरह से नाम है आईडी का। और उन्होंने लिखा है कि अब कौसर आसिम के पास है तो आसिम कौसर के साथ व्लॉग बनाए और फिर आसिम के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे और व्यूज़ तो लाखों में आएंगे। ऑल द बेस्ट आसिम। अब तो कंटेंट ही कंटेंट है, फिर पैसे ही पैसे। और फिर नीचे हरम प्रीत सिस्टर हैं, वो कह रही हैं हाँ जी, अब कौसर व्लॉग में रहकर व्यूज़ कमाओ और फिर आप लोग कराची में घर खरीदो, क्योंकि आप तो कराची में बैठे हैं तो भाई कराची में घर अपना होना चाहिए। तो इस तरह से जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इस मोहतरम ने अपने कमेंट भी बंद कर दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, सितारा फैंस जो हैं, ऑडियंस जो है सितारा की, उन्होंने जाके इनको अच्छी सी क्लास ली है, ज़बरदस्त सी क्लास ली है और इसको समझाने की कोशिश की है कि अरे भाई, आप अपनी ही बातों से खुद एक्सपोज हो रहे हो, इसमें आपकी अपनी बहन की क्लास लग रही है, आप खुद उसको सेकंड हैंड ही बोल रहे हो और फर्स्ट फर्स्ट ही होता है और फर्स्ट की वो सौतन बनी है आपकी बहन। तो खैर, यहाँ पे व्यूज़ के हवाले से अगर बात करें, इस मोहतरम ने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी और मतलब किसी से ये बात कर रहा था, जिन लोगों ने इसकी वॉइस लीक की थी उनको ये बता रहा था कि मेरी बहन को कंटेंट बनाती है सितारा और जो है फिर ये व्यूज़ कमाती है, तो ये है वो है, इस तरह से करके ना काफ़ी सारी बातें जो है वो कर रहा था और कह रहा था मेरी बहन का एक इशारे करने की देर है, फिर उसके बाद आप देखना मैं वीडियोस ही वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ पे फिर माजरत की वीडियो आई, फिर उसके बाद दोबारा से फिर इनकी वॉइस निकल आई और फिर उसके बाद अब टॉन्ट वाली वीडियो। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि यार ये अपनी बहन की घर का खुद ही दुश्मन हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर साजिद ने आके कोई सख्त रिएक्शन इस पे दे दिया तो क्या ये लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि साजिद को ये डिक्टेट करने की भी एक किस्म से कोशिश कर रहा है सितारा की आड़ में, सितारा की ट्रोलिंग में। साजिद जो है वो जाहिर सी बात है सामने आएगा, जो सवाल इसको साजिद से करने चाहिए वो सितारा से कर रहा है। सोचने वाली बात है, मतलब उसको कह रहा है कि तुम होती कौन हो कोई इसको बुलाने वाली, आगे वो आके बोल दे कुछ फिर। खैर, अब तो चाचा अनवर की भी वीडियो आई है कि हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि वो शिफ्ट हो चुकी है और सर्दियां सारी वहाँ पे गुजारेगी गांव में कौसर। तो चलो जी, देखते हैं कब तक ये गुजारती हैं। चलो उतनी देर में फिर उनके भाई व्यूज़ कमा लेंगे और जब वो व्यूज़ कमाएंगे तो फिर अच्छा सा घर भी बना लेंगे और 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए। अगर वो दूसरे के, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हमारी बहन की वजह से ही, मतलब वो बहुत बड़ी कोई स्टार सुपरस्टार उसको बना के ये लोग पेश करते हैं कि बहुत बड़ी सुपरस्टार पर्सनैलिटी है और ये जो है सितारा जो है हमारी बहन से व्यूज़ लेती है और उसको कैश करवाती है। तो भाई अब आप लोग कैश करवा लें। पहले भी आप लोगों ने जो है बड़ी कोशिश की थी कैश करवाने की, 300-400 व्यूज़ आया करते थे और कुछ भी नहीं। तो अब आपके पास आ गई हैं बहना, प्यारी बहना, तो आपको प्यारी बहना मुबारक हो। और अब आप जो है अच्छे से कंटेंट बनाएं, व्यूज़ कमाएं और फिर जो है बंगला, गाड़ी, बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं। तो खैर नाजरीन, हर इंसान की कोई ना कोई स्टोरी होती है, जो कि स्टोरी सितारा ने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई थी ऑडियंस को और वहाँ से वो क्लिक हुई थी। वो अपनी उसकी ज़ाती स्टोरी थी कि मेरी लाइफ में ये बंदी इंटर हुई है, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी, दुखी सुखी औखी सौखी जैसी भी। हस्बैंड भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ, लेकिन उसके बाद
मेरी लाइफ में ये औरत आ चुकी है। तो उसके बाद ही उसके साथ ऑडियंस जुड़ी और उसके बाद जो है उसके व्लॉगिंग चलना शुरू हुई, लोगों ने बच्चों से मोहब्बत करना शुरू की, मुस्तफ़ा, आयत, तैयबा, और फिर सितारा के व्लॉग्स, सितारा का लाइफस्टाइल, इन चीज़ों से लोग अट्रैक्ट हुए, इन चीज़ों से लोग उसको देखना शुरू हुए। फिर उसकी लाइफ स्टोरी ये भी देखना चाह रहे थे कि एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की और उसके छोटे छोटे से बच्चे, तो इसके साथ इसके हस्बैंड का रवैया कैसा रहता है, मतलब आगे इसकी लाइफ कैसे चलती है, ये चीज़ें। जैसे हम फिल्म ड्रामा चीज़ें देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट कौन होता है? नॉट ए कौसर, यहाँ पे सितारा हाईलाइट होती है। उसकी ये लाइफ स्टोरी है, वो अपनी लाइफ स्टोरी सुना रही थी, अपनी ज़िंदगी का जो है तजर्बा कहें, ज़िंदगी का गुजरान कहें, जो भी कह सकते हैं इसको, तो वो अपनी चीज़ें सुना रही थी, ना कि वो बीच में किसी और को हाईलाइट कर रही थी। तो खैर ये व्यूज़ वाली बात जो है, तो वो तो सितारा ने भी आके बोला था कि भाई आप लोगों को बड़े चांस दिए गए हैं, आपकी बहन बहुत बार आप लोगों के पास आई है, आप बनाते कंटेंट, आप भी ले लेते व्यूज़। हाँ बात सुनो, उसने ऐसे ही बोला बात सुनो, वो वैसे हस्बैंड के भी व्लॉग में आती हैं, वो तो लेते भी उसी को ही हैं, तो उनका चैनल क्यों नहीं मिलियन पे जा रहा, या उनके व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे? उनके भी बढ़ने चाहिए, लेकिन नहीं, उस चैनल पे तो उसके हस्बैंड को ही गालियाँ पड़ती हैं, उसी के ही बिहेवियर से, आपकी बहन की बिहेवियर की वजह से उल्टा हस्बैंड को ही गालियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि वो खुद जो उसको बुरा भला या ताने वगैरह कस कुस रही होती है, तो इसलिए जो है देखा नहीं है, वो भी नहीं चल पा रहा। तो बात ये है कि मेन जो मैंने आपको मकसद बताया है कि वो सितारा की अपनी लाइफ स्टोरी थी, और हम भी अगर हम लोग भी अगर सितारा के साथ जुड़े थे, तो हम सितारा की पर्सनैलिटी की वजह से, सितारा की वजह से जुड़े थे कि हम इस लड़की की स्टोरी देखना चाहते हैं कि एक हंसते बसते घर में एक मतलब ग्रहण सा लग जाता है, एक मतलब दरार सी आ जाती है, एक जो है क्या कहते हैं, एक अब अलग से बीच में बंदी आ जाती है, और फिर इनकी लाइफ क्या असरअंदाज होता है ज़िंदगी में, कैसे असर जो है अगले बंदे की ज़िंदगी में होता है, कि वो उसका आगे क्या इकदाम होता है, क्या उसकी ज़िंदगी चलती है। तो इस बिना पे ऑडियंस जो है जो जुड़ी और आज तक जुड़ी हुई है, और सितारा आगे बढ़ रही है, तो वो अपनी वजह से बढ़ रही है, ना कि किसी और की वजह से। और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ रही वो उसकी पॉजिटिविटी रही। वो पॉजिटिविटी कैसे रही कि वो अपनी सौतन को साथ लेके चली, हस्बैंड को साथ लेके चली, वरना वो कहते हैं ना सेल्फिश भी हो सकती थी कि मैं क्यों किसी का खर्चा उठाऊं, या मेरी बराबरी में क्यों कोई आए। आप लोगों ने देखा होगा नाजरीन, अक्सर कोई फंक्शन, अक्सर कोई ईद या कोई इस तरह से मतलब कोई सेलिब्रेशन वगैरह होती है, तो सितारा की बेहद कोशिश होती है कि साथ में जो उनकी सौतन है उनको भी अच्छे कपड़े पहनाएं, उनको भी अच्छा सा तैयार करें, ताकि वो बिल्कुल लो ना नज़र आए, बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो साइड लाइन ना नज़र आए, तो अपने बराबर खड़े करने की कोशिश करती हैं। तो शायद उन्हीं चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से ही सितारा को अगले लोग, फैमिली वाले जो थे, फैमिली ही कहेंगे, कौसर की जो फैमिली है या कौसर हो गई, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फिर वो अपने आप को कोई चीज़ समझना शुरू हो जाते हैं। तो खैर भाई, अब आप जो है आपके पास बहुत बड़ा कंटेंट आ चुका है, आप उस कंटेंट को शो कराएं और जो है कैश करवाएं, और फिर जो है आप लोग भी बहन को मतलब किराया तो दे नहीं सकते ना, आपके पास किराया होता है मिलने के लिए, कि बहन को मिलने के लिए जा सके, तो आप उसको घर ज़रूर लेके दें, या गाड़ी शाड़ी। हाँ, गाड़ी के हवाले से आपको बड़े कमेंट आ रहे थे कि आपकी बहन को सितारा तो पसंद नहीं है, लेकिन उसकी गाड़ी उसको बड़ी पसंद है, इस तरह से कमेंट किया हुआ था SKYB के नाम से। और बाकी आयशा रोज़ जो है वो कह रही थी, अनबिलीवेबल, आप हमेशा सितारा को टारगेट की करते हो, शेम ऑन यू, स्टे अवे सितारा यासीन, स्टे अवे फ्रॉम सितारा यासीन, इस तरह से उन्होंने जो है कमेंट इनको किया हुआ है। एक स्नेहा सिस्टर है, वो कह रही है कौसर हेटर से मिली हुई है और सितारा की ज़िंदगी में एक नासूर हो गई है, मतलब उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा कुछ ज़ख्म सा बन गया है, ये है जो कि
थमने का नाम ही नहीं ले रहा या सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, महज अभी कह रही हैं सितारा को बोलने आ जाते हैं, इतनी इनकी औकात नहीं कि बहन भाई और बाप अपनी बेटी को किराया खर्चा करके उसे ले भी आओ बेचारी। अब तुम क्यों सितारा के नाम के व्यूज़ ले रहे हो? हिनाज हिनाज भी कह रही हैं। तो बहुत सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो है इनको बुरा भला कह रहे थे कि तुम जो है हर दूसरे दिन आ जाते हो अब बहाना बना के और सितारा को टारगेट करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो अपनी बहन दे बैठे 3 बच्चों के बाप को और फिर सितारा की सौतन बना दी। अब पहली वाइफ करके अपनी ही बहन को डिग्रेड कर रहे हो कि वो दूसरी है, 2 नंबर पे आती है, दूसरी है। तो इस तरह आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को जो है सितारा को टारगेट नहीं करना चाहिए। खैर फिर मुझे कमेंट आना शुरू हुए, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए थे, फिर बाद में पता चला कि भाई इस मोहतरम ने जो है कमेंट ऑफ कर दिए हैं। तो खैर अपनी ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं ना हुई लेकिन मैं ये समझती हूँ, ये मेरा जो है अपना एक पॉइंट है कि भाई इन लोगों को थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि भाई जीजा जी आपके आके अगर आप पे कोई सख्त रिएक्शन दे बैठे तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी बहन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और पिछले दिनों भी मज़ीद मुश्किलात पैदा की हैं। तो पता नहीं वो क्यों आप लोगों को शट अप कॉल नहीं दे रही। अभी मुझे मंजू आंटी का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी अब इनकी बहन वहाँ पे है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब वो ही क्यों ना, मतलब हो सकता है दिलवा रही हो रिएक्शन, ये भी तो पॉइंट की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे सुनीता जी जो हैं, सुनीता जी कह रही हैं सुनीता जी बहुत सारी आपके लिए पहले तो दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रही हैं सुनीता जी के सलाम नौशीन, मैंने वर्दा को भी कमेंट किया था, अब ये बात मैं आपको भी बोल रही हूँ कि इब्राहिम से पहले भी कौसर को विलेज पेरेंट्स के घर भेज दिया था और डिलीवरी से पहले वापस आई थी, अब भी ऐसा हो सकता है मे बी ये क्या कहना चाह रही है? आप क्या कहना चाह रही हैं कि भाई अब वो प्रेग्नेंट है? तो पता नहीं यार, लग तो नहीं रहा, लेकिन पता नहीं मे भी हो भी सकता है कि शायद वाली बात है शायद वाली बात है, खुशखबरी आ जाए है, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, शिफ्टिंग की बात जो हो रही है, ये चाचा अनवर ने भी हिंट छोड़ा है, उन्होंने कहा है कि कौसर भी शायद शिफ्ट हो चुकी है और वो जो है अब मतलब गांव चली गई है, किराए का घर है, हो सकता है वो भी खाली करना पड़े। बाकी दूसरे जो है सर्दी भी ये वहाँ गुजार सकती है, ये सर्दियाँ जो है मायके में गुजार ले। गर्मियों में तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हर टाइम लोड शेडिंग होती है और बिजली वगैरह का भी इशू रहता है, और उसके बाद जो है सर्दी में ज़रा टाइम गुजर जाता है। पहले भी ये सर्दियों में काफ़ी टाइम रह के आई थी। खैर वहाँ पे जो है ये कहते हैं कि सर्दी शायद हो सकता है गांव में गुजार के वो आएँ। और फिर दूसरी बात ये कि साजिद ने अपनी इस फैमिली को भी न्यू घर में शिफ्ट करना होगा, तो हो सकता है कि सितारा वालों को शिफ्ट करना है तो इसलिए इस फैमिली को उधर पहले शिफ्ट कर दिया, फिर बाद में अपने इस घर को ये लोग जो हैं सेट वगैरह करें और घर शर बनाएं। तो फिर मैं यही सोच रही थी अगर सर्दियां सारी बहना वहीं पे हैं तो अब तो उनको कंटेंट भी बनाएं, व्यूज़ भी लें। आपकी नज़रों में वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, महान हस्ती हैं जो सिर्फ हंसती हैं या गुस्सा करती हैं, तो उससे आप व्यूज़ कमा सकते हैं। मुझे ना एक बड़ा लंबा चौड़ा एक कमेंट आया हुआ है, तो खैर इन्होंने साजिद भाई को भी थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया, गुस्सा कर रही हैं सिस्टर उजी नाम से हैं। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप अच्छी बातें करती हैं और साजिद के बारे में जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर सितारा वाईटी पे हिट ना होती साजिद ने कभी उसको पलट कर नहीं देखना था। सितारा ने अपना मसला अल्लाह पे छोड़ा, इसलिए अल्लाह ने उसको थामा और उस मकाम पे पहुंचा दिया जहां उसे सब उसके आगे पीछे रहना चाहते हैं।
उस मुकाम पे आ गई है कि लोग अब आगे पीछे रहना चाहते हैं। साजिद कितने बदनसीब हैं, इतना जो है महल जैसा घर, प्यारी बीवी, 3 बच्चे होते हुए भी हमेशा साथ नहीं रह सकते, हमेशा साथ नहीं रह सकते, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, उस चीज़ को फील अच्छा नहीं कर सकते, हमेशा डबल माइंडेड। हाय इधर बैठा हूँ, इधर आके सांस निकाली, उधर, अब जाहिर सी बात है वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसने भी स्कूल जाना है, उसको भी लेने छोड़ने जाना है, इधर से ये बच्चे भी हैं, तो सोचो। हाल सुनाओ सजना की हाल चाले यही हाल होता है बहना, यही हाल होता है। दो दो ब्याह खड़काने का, फिर जिम्मेदारियां अपने सर पे ये लोग खुद ही बढ़ा लेते हैं, अपने लिए टेंशनें खुद ही बढ़ा लेते हैं ऐसे लोग। तो खुद सोचें कि इस तरह के इतने प्यारे घर को आप इंजॉय नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को आप इंजॉय नहीं कर सकते। मैं जैसे कल बता रही थी अपनी वीडियो में कि आप कहीं गए हैं घूमने फिरने खाने पीने और थोड़ी शाम हो जाती है, आप थके हारे आते हैं, ड्राइव करके आते हैं, थके हुए जब आते हैं तो फिर आप क्या होते हैं, मतलब अगर इकलौती बीवी और घर के वारिस होते हैं, दूसरी बीवी अगर नहीं होती आपकी, तो आप सुकून से रेस्ट करते हैं, बेड पे आके लेट जाते हैं, चाय पीते हैं या खाना खाते हैं, फिर लेट जाते हैं या बातें शातें करते हैं, बेफिक्र होके रिलैक्स होके बैठे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन नहीं, थके हुए आना और इधर इस फैमिली को छोड़ना, अच्छा 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 मैं जा रहा हूँ, अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ, हाय बारिश भी हो रही है, मैंने निकलना भी है, अच्छा उधर वो चीज़ नहीं है वो भी लेके देनी है। मतलब आप अपने साथ क्या करते हैं भाई, अपनी बर्बादी खुद करते हैं, अपने आप को खुद बांट देते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। खैर जाता तो खैर बहुत कुछ है, बच्चे भी मिस करते हैं, ये फैमिली हो या वो फैमिली हो, अधूरेपन में रह जाते हैं और आप पूरे करने में ही रह जाते हैं। ये जो है गुत्थम गुत्था वाला मामला हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि अच्छा वक्त बेफिक्र होकर जी नहीं सकते, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, बच्चे, इनके साथ आप एक तो इंजॉय वाली लाइफ नहीं गुजार सकते, पुरसकून लाइफ नहीं गुजार सकते दूसरी बीवी के होते हुए। दूसरा जैसे वो बता रही हैं कि अच्छा वक्त बेफिक्र होकर नहीं जी सकते, उसको ये दूसरी शादी सज़ा बन गई उसके लिए, उसने सितारा की कदर नहीं की और ये भाभी भाई और सारे रिश्तेदार जहर लगते हैं, मुकाबल में क्या कहते हैं, मम मखमल में टाट का पेवन जैसा, ये भाई तो एकदम बेकार है। अगर सितारा पैसे वाली नहीं होती तो आज किसी ने पलट कर नहीं पूछना था। जितना सितारा दूसरे के बच्चों के लिए करती है उसके 1% भी कोई सितारा के बच्चों को नहीं पूछता। लॉजिकल पॉइंट है इस बंदी के यार। उसी तुम कहाँ थी, ये बताओ किधर थी तुम। ये बात हकीकत है, हम इन सालों में हमने जितना देखा है, जितना सितारा सबके बच्चों के लिए करती है, सबके लिए करती है, उतना हमने नहीं देखा कि उसके बच्चों के लिए भी कोई करता है भैया। और एक बात शायद बुरी लगे उसकी माँ और उसके अच्छा वक्त देखकर साथ है, वरना वो सलमा के साथ ही रहना पसंद करती नहीं। उसके अपने भी हालात शुरू से ख़राब रहे हैं, स्ट्रगलर वो रही है, स्ट्रगल में रही है, उसकी जो दास्तान है वो अलग है। उसी वालदा जी की जो स्टोरी है ना वो अलग है। नजमा का तेवर बिहेवियर जो है वो अब सामने आ रहा है, समझ आ रही है। उनके हवाले से बहुत सारी बातें यहाँ पे निकली कि कैसे ताला लगा देना खाने पीने की अशिया को या किचन को, या कैसे लड़ाई झगड़ा घर में रहना, बेसुकूनी रहना, टेंशन का माहौल, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनका जो है सीन सिनेरियो अलग है।
फिर मजबूरन, जाहिर सी बात है, जब इनके निकाह की बात की गई तो फिर उनके पेरेंट्स से पूछा गया, उनके वालिद ज़िंदा थे उस टाइम, उनसे और उनके भाई से पूछा गया, फिर बाद में निकाह हुआ। फिर आखिरकार उन्होंने यही सोचा कि भाई उनके बच्चे होते रहेंगे, पालते रहें, अपना सुकून से ज़िंदगी गुजारें, मेरी वजह से जो है इनको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो भाई गुलाम साहब की बेटी हैं वो, तो आप खुद सोच लें वो मतलब बाबा जी का किस तरह का सख्त मिजाज है। तो ऐसे ही नजमा का भी बहुत सख्त मिजाज है, वो बहुत ज़्यादा एक बात के पीछे पड़ गई तो वो पड़ गई, वो उसको वहीं पे डटी खड़ी रहेगी। उसके भाई ने आके, भाई पिछले दिनों जब ईद पे इसके कज़न की वो फौत की हुई थी, इसने वीडियो बनाना शुरू कर दी, एक बनाई, दो बनाई, सारी दुनिया बोलने वाली, बीबी तू यहाँ पे गलत बोल रही है, ये पॉइंट आपका गलत है। वो कहे नहीं मैं सही कह रही हूँ। इसकी इवन के जिनकी सपोर्ट में ये वीडियो बना रही थी, इनकी भाभी और भाई ने भी आके इनको डिसऑन किया उसकी बात को कि ये गलत बोल रही है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं सच्ची हूँ तो सच्ची हूँ। वहाँ से ना मेंटालिटी का आपको पता चल जाता है कि अगले बंदे की मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोच रखता है। कि एक चीज़ पे अड़ गया, मैं ही हूँ बस, तुम लोग हो कौन, मैंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, इसको मानो कुछ भी हो जाए। तो वो ये मिजाज है। तो फिर वो जो है सूरत हाल थी वो अलग थी। फिर उस बेचारी ने यही सोचा कि अपना जाओ कमाओ और खाओ, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी होता है कि चलो दो रोटी का सवाल है, अगर किसी से जो है बेवा औरत शादी कर रही है तो भाई चलो बिठा के रोटी दो, खिला देगा। लेकिन उल्टा वहाँ तो माजरा ही कुछ और था, मेरी जान दी टटी। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि और ये भाभी भाई और सारे रिश्तेदार जहर लगते हैं। और बाकी जो है उन्होंने कहा कि अगर जो है दूसरे के बच्चों के लिए जैसे वो करती है उसके परसेंट कोई भी मतलब उसके बच्चों के लिए नहीं करता। और बाकी जो है ये भाभी और फ़ारूक दोनों को कौस और दूर रहना चाहिए, जहर और हसद लोग हैं। और हाजी की सारी फैमिली सबसे बड़े दुश्मन हैं ये लोग। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर कोई सितारा के पीछे है, सितारा अपने स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहती है, तो इनसे अपने बच्चों को दूर रहना चाहिए। इनको मतलब अपने बच्चों से ना सबको दूर ही रखे। अब ये अगर अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस रखे, उन्हीं को आगे लेके चले और अपनी आप ज़िंदगी में खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाए, पलट के अब ना देखे। अच्छा, उन्होंने कहा वरना बड़े होने के बाद ये बच्चों को इन्हीं रिश्तेदारों की वीडियो की वजह से और इनकी हरकतों की वजह से हमेशा शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए कह रही हैं कि भाई ये लोग जो है अगर ये वीडियो ऐसे बनती रही और ये लोग ऐसे बनाते रहे और तो इनके बच्चों को भी फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा, और ये हमारे रिश्तेदार हैं और ये भी उनके उसमें आएंगे। फिर वो कह रही थी थैंक्स, अब यकीन हो गया आप सबके मैसेज पढ़ती हैं और हमें हमारे दिल की आवाज़ बनती हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। अच्छे पॉइंट रखे हैं आपने, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट थे आपके, और वाकई लॉजिकल आपने बातें की हैं, इसलिए मैंने आपके पॉइंट जो हैं एग्री किए हैं और मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो बाकी जनाब ये है सूरत हाल, ये है कहानी। ऑडियंस की जो है आवाज़ बने हम और ऑडियंस की बात यहाँ पे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा के घर के हवाले से ज़्यादातर कमेंट यही आ रहे थे, प्लीज़ सितारा जो है दरवाज़े मत चेंज करवाना, ये दरवाज़े बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और बाकी सितारा के ड्रेसेस को लेके बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी एक खबर निकली थी कि सितारा का जो घर है वो उसके प्लॉट पे वो चोरी चोरी बनवाती रही, अब उसी में शिफ्ट हो रही। सोचने की बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं क्या सितारा ने जो है ये प्लॉट अपना सेल कर दिया है या रखा है। नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। और
सितारा ने भी नहीं बताई, पता नहीं आगे जाके वो बताएंगी, खुद रिवील करेंगी। जाहिर सी बात है, ऑडियंस जा जाके पूछ रही है उनसे कि क्या आपने अपना प्लॉट सेल कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम मुझे लगता है कि मैनेजमेंट करने के लिए शायद वाली बात है कि उनको प्लॉट अगर सेल करना भी पड़ा है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। होता है भाई, एक अच्छी चीज़ लेने के लिए, खूबसूरत चीज़ लेने के लिए और बड़ी महंगी चीज़ लेने के लिए अगर प्लॉट सेल करती हैं तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। घर अपना ले लिया, 1.5 लाख, 1.25 लाख जो भी उनका किराया अगर वो दे रही हैं किसी घर का, तो वो बच गया, वो फ़ायदा नहीं है, वो तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। तो उस फ़ायदे से मतलब फ़ायदे के लिए ही उन्होंने अगर बेचा है तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो है सब ने देख ही लिया कि भाई ये उनका प्लॉट नहीं है, ये उनके प्लॉट पे घर नहीं बना, ये जो घर बना है ये अलग से जो है मतलब किसी ने डीलर शीलर ने बनाया है। और दूसरी बात कि ये जो सितारा के मुखालफीन हैं उन तक खबर कैसे पहुंची, तो भाई उन तक खबर ऐसे पहुंची, सितारा ने जिस दिन सितारा ने रेड कुर्सी जो थी ना उस पर बैठ के माली से जिस दिन काम करवा रही थी, उन कुर्सियों की वजह से, समझ आई ना, उन चेयर की वजह से लोग गए उन प्रॉपर्टी डीलर्स को ढूंढा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में प्रॉपर्टी डीलर्स इन लोगों को मिल गए थे। अब भी इन्हीं प्रॉपर्टी डीलर्स जो थे उन्हीं लोगों की वीडियोस इन्होंने छानबीन की, उनमें वीडियोस में से उस घर में वही चेयर पड़ी थी। सही है जी, उन चेयर्स की वजह से सितारा की प्लॉट वाली, जिसमें प्लॉट पे बैठ के चेयर पे बैठी थी, वो चेयर मिलाई गई और फिर ये घर रिवील किया गया कि भाई इस घर में ये चेयर पड़ी है, तो यही वाला घर सितारा ने लिया। तो ये निशानी जो है सितारा ने छोड़ी और फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी डीलरों की वीडियोस उठा के सितारा का घर रिवील कर दिया गया। ये है असल स्टोरी, ये है असल कहानी जनाब। ठीक है, ये इस तरह से घर रिवील हुआ है। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे दे इजाज़त, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।